हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एफजी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब ये होता है कंप्लीट, यानी कोई भी काम जो आपका पूरा हो गया है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हिंदी में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो अथवा या है, ये है इत्यादि रहते हैं, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर है आपका। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हैज या हैव लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं V3, और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं, जैसे मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया है, दोनों का आपका एक ही बनता है, दोनों एक ही सेंटेंस है आपका। हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोगों ने पढ़ा है, दोनों का एक ही बनेगा। और सबसे नीचे है आपका वह जा चुका है या वह गया है, इन दोनों सेंटेंसेस का भी एक ही बनेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर आप हैज लगाइएगा और कहाँ पर हैव लगाइएगा। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप, हैज हैव कहाँ पर लगाते हैं हम लोग। आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, ही, सी और इट के साथ हम लोग हैज लगाते हैं। और इसके अलावे आपका कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आप हैज यूज कीजिएगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैव लगाइएगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। ही, सी, इट के साथ हैज यूज करते हैं। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा इसके अलावे तो आप हैज यूज कीजिएगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव यूज कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला है आपका मैं खा चुका हूं, यानी ये काम आपका पूरा हो गया है, या मैंने खाया है, दोनों का आपका एक ही बनता है। मैं खा चुका हूं या मैंने खाया है, वो एक ही बनेगा आपका दोनों का। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं लिख दीजिए, मैं का आई। उसके बाद आपको हैज या हैव में से यूज करना है, आई के साथ आपका हैव आता है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है, खाने की बात हो रही है, खाना का ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा ईटन। आई हैव ईटन। आप हिंदी में दोनों तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, मैं खा चुका हूं या मैंने खाया है, दोनों का एक ही बनता है, आई हैव ईटन। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोगों ने पढ़ा है, इसका भी एक ही बनेगा। हम लोग का आपका हो जाएगा वी के साथ हम लोग हैज या हैव में से हैव यूज करते हैं। और पढ़ना का आपका स्टडी का थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद है वह जा चुका है या वह गया है, बना दीजिए वह का ही के साथ आपका हैज यूज होगा। कौन सा काम हो रहा है, जाना, जाना का गो और गो का थर्ड फॉर्म गोन। चलिए तो ये आपके सारे सेंटेंसेस जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। यूसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका जो कार्य अभी पूरा हुआ है, जो काम अभी आपका तुरंत कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काम आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है। यदि मैंने अभी अभी ये काम कंप्लीट किया है तो मैं बोलूँगा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। कहने का मतलब है मैं अभी थका हुआ हूँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेला है अभी, उसका असर अभी हमको दिख रहा है। तुम एक पत्र लिख चुके हो, ये काम भी आपका अभी अभी हुआ है, तब आप बोल सकते हैं।
और तीसरा वह अभी अभी बाजार से लौटी है, यहाँ तो आपका लिखा हुआ भी है अभी अभी। ये तीनों सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, यानी आपका जो भी जस्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा, जो आपका तुरंत कंप्लीट हुआ है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। चलिए इनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं लिख दीजिए आई। आई के साथ आप क्या यूज कीजिएगा, हैव यूज होगा आपका। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है आपको। खेलना का आप लिख दीजिए प्ले, या प्ले का फिर आपका प्लेड हो जाएगा। इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी है क्रिकेट, उसको लिख दीजिए। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आप इस सेंटेंस को दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं, मैंने क्रिकेट खेला है, दोनों का एक ही बनता है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। उसके बाद है आपका तुम एक पत्र लिख चुके हो, यानी अभी अभी ये काम हुआ है। इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। तुम का हो जाएगा आपका यू, यू के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। कौन सा काम हो रहा है, लिखना, लिखना का राइट, राइट का थर्ड फॉर्म। इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट है पत्र, और लेटर कर दीजिए। सेंटेंस हो जाएगा आपका यू हैव रिटन अ लेटर। अब तीसरा देखिए, वह अभी अभी बाजार से लौटी है। यह काम आपका अभी अभी हुआ है, इसी वजह से वह थकी हुई है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। आप अभी अभी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले ये ध्यान रखिए वह बाजार से लौटी है, इसका क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी जो आपका है ना, ये आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब का जो पोजीशन होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं हम लोग। तो अभी अभी का आप जस्ट लिख दीजिए, शी हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, ये आपका हो गया इसका। चलिए, तो सबसे पहला यूज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कोई भी काम जो आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अब हम लोग दूसरा यूज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो दूसरा यूज है वो क्या है, जो कार्य भूतकाल में कभी भी हुआ, यानी पास्ट में वो कभी भी हुआ है, परंतु जिसका संबंध प्रेजेंट से है, वैसे सेंटेंसेस भी होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। पहले यूज में आप लोगों ने क्या देखा, कोई भी काम जो आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन ये जो आपका यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो काम आपका पास्ट में कभी भी हुआ लेकिन उसका प्रेजेंट से रिलेशन है। कोई भी काम जो आपका पास्ट में खत्म भी हो गया लेकिन यदि उसका असर बना हुआ है, प्रभाव बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पास्ट में कब हुआ, कितने दिन पहले हुआ, कितने महीने पहले हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ। यदि उस काम का प्रभाव बना हुआ है प्रेजेंट में, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ है मैंने ताजमहल देखा है। हो सकता है हम बहुत पहले देखे हों, लेकिन अभी ताजमहल की बात हुई और मैंने अपने दोस्तों के बीच में कहा कि मैंने ताजमहल देखा है। इसका मतलब है मैं अभी भी बता सकता हूँ कि ताजमहल देखने में कैसा लग रहा था। काम काफ़ी पहले हुआ है लेकिन हम अभी भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। फिर और देखिए दूसरा सेंटेंस, मोहन ने अपना कमरा साफ किया है। हो सकता है उसने पास्ट में कभी भी किया होगा, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, कभी भी किया हो, लेकिन उसका प्रेजेंट में इफेक्ट हमको ये दिख रहा है कि उसका कमरा चमक रहा है, साफ लग रहा है देखने में, तो हम कह सकते हैं कि मोहन ने अपना कमरा साफ किया है।
इससे लेना देना नहीं है कि वो कितने दिन पहले किया, उसका प्रेजेंट में हमको इफेक्ट दिख रहा है। तो जब भी आपको किसी काम का प्रभाव प्रेजेंट टाइम में दिखे तब वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और देखिए, राहुल ने अपनी कलम खो दी है। मान लीजिए कुछ दिन पहले वो अपना पेन खो दिया, लेकिन उसका असर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि आज अभी वो इस वक्त वो पेंसिल से लिख रहा है, क्योंकि उसने अपनी कलम खो दी है। तो प्रेजेंट टाइम में उसका असर आपको दिख रहा है, जो भी काम हुआ उसका असर आपको अभी दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि राहुल ने अपनी कलम खो दी है, इसी वजह से वो अभी पेंसिल से लिख रहा है। और एक सेंटेंस देखिए, शिक्षक ने मोहन को पीटा है। मान लीजिए 2-3 घंटे पहले पीटा है और उसका असर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि मोहन अभी भी रो रहा है या वह उदास बैठा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षक ने मोहन को पीटा है। काम काफी पहले हुआ लेकिन आपको असर अभी भी दिख रहा है उस चीज का, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखें, यदि कोई काम आपका पास्ट में भी हुआ है लेकिन उसका असर अभी भी बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में, तब वैसा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने ताजमहल देखा है। मैंने का हो जाएगा आपका आई के साथ आपका हैव यूज होगा, हैव लिख दीजिए। देखना का सी, और सी का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा सीन। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट भी है। मैंने क्या देखा है तो आपको जवाब मिलेगा ताजमहल। ताजमहल आपका ऑब्जेक्ट है, ताजमहल लिख दीजिए, लेकिन ताजमहल के पहले आपको द लगाना होगा। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। आप शॉर्ट में ताज भी लिख सकते हैं। आई हैव सीन द ताज। मोहन ने अपना कमरा साफ किया है। सबसे पहले मोहन लिख दीजिए। मोहन के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज। उसके बाद वर्ब लिखना है, आपको साफ करना। यदि पानी से साफ किया है तो आपको वॉश वर्ड यूज करना है। अब वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। मोहन हैज वॉश्ड हिज रूम। मोहन ने अपना कमरा साफ किया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राहुल ने अपनी कलम खो दी है। सबसे पहले राहुल को लिख दीजिए। राहुल के साथ आपका हैज आएगा, हैज लिख दीजिए। खोना का लूज होता है, LOST, और उसका थर्ड फॉर्म है आपका लॉस्ट। राहुल हैज लॉस्ट। उसके बाद अपनी कलम के लिए दे दीजिए हिज पेन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शिक्षक ने मोहन को पीटा है। शिक्षक का टीचर, टीचर के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर। द टीचर, एक ही टीचर की बात हो रही है तो हैज यूज कर दीजिए। पीटना का बीट होता है, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है मोहन। शिक्षक ने किसको पीटा है तो जवाब मिलेगा मोहन, और किसको का जो जवाब होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। द टीचर हैज बीटन मोहन। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही काम आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होता है जो आपका बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट हुआ है। वैसे कार्य भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हो सकते हैं जो आपका पास्ट में काफ़ी पहले हुआ लेकिन उसका असर अभी भी बना हुआ है, उसका प्रभाव आपका प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है। वैसे सेंटेंसेस भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं।
इन सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि काम आपका काफ़ी पहले भी हुआ है तो भी उसका असर बना हुआ है। मैंने ताजमहल देखा है, काफ़ी पहले काम हुआ, लेकिन हम अभी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंट में भी हम बता सकते हैं कि ताजमहल कैसा लग रहा था, प्रेजेंट से उसका रिलेशन है। यदि प्रेजेंट से रिलेशन नहीं होता तो ये आपका सिंपल पास्ट में बोला जाता है ये सेंटेंस कि मैंने ताजमहल देखा था। लेकिन चूंकि प्रेजेंट से रिलेशन है, हम प्रेजेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, इसी वजह से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा सेंटेंस भी आप लोगों ने देखा, मोहन ने अपना कमरा साफ किया है। हो सकता है कुछ दिन पहले किया हो, लेकिन आज भी उसका कमरा, इस वक्त उसका कमरा चमक रहा है, साफ लग रहा है देखने में। तो इसका भी प्रेजेंट से रिलेशन है। काम पास्ट में भी हुआ लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी बना हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। राहुल ने अपनी कलम खो दी है। काम तो काफ़ी पहले हो गया, पास्ट में कभी भी हुआ, लेकिन उसका असर आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि वो पेंसिल से लिख रहा है इस वक्त, यानी प्रेजेंट में आपको उसका प्रभाव पता चल रहा है। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। फिर देखिए, शिक्षक ने मोहन को पीटा है। हो सकता है कुछ घंटे पहले पीटा हो, लेकिन अभी भी मोहन रो रहा है, उसका असर आपका अभी भी बना हुआ है। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो काम आपका बिल्कुल अभी अभी कंप्लीट हो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वैसे कार्य भी हो सकते हैं जो पास्ट में काफ़ी पहले हुआ लेकिन उसका प्रभाव बना हुआ है। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका पैर टूट गया है, कई वर्ष पहले टूटा, लेकिन वो आज भी लंगड़ा के चल रहा है, तो उसका असर बना हुआ है। और कोई हमसे पूछेगा कि वो क्यों लंगड़ा के चल रहा है, तो मैं बोलूँगा कि उसने अपना पैर तोड़ लिया है। हो सकता है 10 साल पहले घटना हुई हो, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में दिख रहा है कि वो अभी भी लंगड़ा रहा है। तो वैसा सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। काम यदि काफ़ी पहले भी हुआ है और उसका असर प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसमें हम लोग ने 2 तरह के यूसेस को देखा। पहला यूज वो था कि कोई भी काम जो आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। और दूसरा यूज ये है कि काम बहुत पहले हुआ लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में बना हुआ है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा है, उसको आप ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं और राइट साइड में आपके करेक्ट सेंटेंसेस हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो गलत होता है आपका। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, आई हैव सीन हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा है। आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर जो आपका यस्टरडे लिखा हुआ है ये आपका पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, ये पास्ट बताने वाला वर्ड है। तो प्रेजेंट टेंस के साथ कभी भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड यूज नहीं होता, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा यदि आपका यस्टरडे लिखा हुआ है इसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तो आपको करना क्या होगा, इस सेंटेंस को आपको सिंपल पास्ट में लिखना होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 पर। तो आप ऐसे सेंटेंस मत लिखिए, इसको इस ढंग से लिखिए, आई सॉ हिम यस्टरडे, क्योंकि किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका पास्ट डिनोटिंग वर्ड नहीं रह सकता है। यहाँ पास्ट डिनोटिंग वर्ड आपका यस्टरडे। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, ही हैज पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, उसने पिछले साल परीक्षा पास कर ली है। लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर लास्ट ईयर लिखा हुआ है और लास्ट ईयर आपका पास्ट बताने वाला वर्ड है, पास्ट डिनोटिंग वर्ड है, और पास्ट डिनोटिंग वर्ड प्रेजेंट टेंस के साथ यूज नहीं होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ही पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ये आपका गलत हो जाएगा। शी हैज कम हियर अ वीक अगो, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड आपका अगो है। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है सेंटेंस, लेकिन अगो भी लगा हुआ है, यानी ये सेंटेंस गलत है आपका, पास्ट डिनोटिंग वर्ड है। तीनों सेंटेंसेस में कोई ना कोई पास्ट डिनोटिंग वर्ड है और तीनों सेंटेंसेस आपके गलत हैं। तो ये सही क्या होगा, शी केम हियर अ वीक अगो, इसको सिंपल पास्ट में लिख दीजिए।
जब भी आपको सेंटेंस में पास्ट डिनोटिंग वर्ड दिया हुआ रहे तो आपका कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखाएगा, उसको आप सिंपल पास्ट में लिखिए। कुछ भी टाइम दिया हुआ है तो आपको वो टेंस बदलकर सिंपल पास्ट करना होगा, इसको ध्यान में रखिए। हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? कोई भी काम जो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें दो केस याद रखिएगा, एक तो आपका काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, उसके लिए यूज करते हैं, और दूसरा यदि काम आपका कंप्लीट हुए बहुत समय हो भी गया लेकिन उसका असर अभी भी आपका हुआ है तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चलिए, थैंक यू।